बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जहानों की खालिक मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग तलीमी असनाद में तारीख़ पैदाइश की तब्दीली का जो मुकम्मल तरीक़ाकार है, यानी कि मैट्रिक और FA/FSC की सनाद में तारीख़ पैदाइश के कैसे तब्दील करें, इसके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, ये एक हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने ये क्यूरी की थी जिसका जवाब जो है मैंने उन्हें वहाँ पर भी दे दिया था कि उनके कमेंट्स में भी, और फिर मैंने सोचा कि एक इस पे वीडियो भी बना दी जाए ताकि जो मेरे नाज़रीन हैं चैनल के, उनकी जो इस तरह के मसाइल हैं उनके, वो भी हल हो जाए। तो चलते हैं इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेसिक पाकिस्तानी लॉज़ इन उर्दू, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मसले पर, यानी कि अक्सर तलबा और आम शहरियों को जो मसला दरपेश होता है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में शुरू में कहा था, मैट्रिक और FSC की सनद में तारीख़ पैदाइश की तसहीह कैसे करवाई जाए, और मज़ीद सवालात हैं। यानी कि अगर आपके शनाख्ती कार्ड पर दर्ज तारीख़ पैदाइश और आपकी तलीमी असनाद में दर्ज तारीख़ पैदाइश जो है वो मुख्तलिफ है, तो क्या किया जाए। एक और सवाल है, क्या ये तब्दीली मुमकिन है, और अगर बोर्ड इस तब्दीली से इनकार कर दे तो फिर क्या करना होगा। ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को जो है आखिर तक देखें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। अब मसले की वहाँ यहाँ पे आपके साथ वजाहत कर दूँ, बहुत से लोगों के शनाख्ती कार्ड पर तरीक़े पैदाइश जो होती है वो मुख्तलिफ, और जब वो मुलाजमत या मज़ीद तलीम के लिए अप्लाई करते हैं तो ये फ़र्क उनके लिए मसला बन जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके शनाख्ती कार्ड पर 1 अप्रैल 2002 दर्ज है, लेकिन आपकी मैट्रिक और FSC की असनाद में 1 जनवरी 2002 है, तो आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ये एक मिसाल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इस मसले का हल निकालने के लिए हमें दर्जा झेल मराहल पर जो है अमल करना होगा। वो मराहल क्या है, मैं आपके साथ अगली वीडियो में अगली स्लाइड पर शेयर कर रहा हूँ। इसका तरीक़ाकार, उसकी जो वजाहत है वो कर दूँ। पहला मरहला जो है, इसमें आपको ये 2 मरहलों पर वीडियो में मुश्तमिल है। पहले मरहले में आपको तलीमी बोर्ड्स जो हैं आपके, उनसे रुजू करना होगा। मसलन कि सबसे पहले वही, जैसा मैंने अभी कहा, अपने मुतल्लिका तलीमी बोर्ड जो है उनसे रुजू करें, जैसे कि आपका लाहौर बोर्ड है, कराची बोर्ड है, फेडरल बोर्ड वगैरह से, या पेशावर बोर्ड है, इनसे आप रब्ता करें। उन्हें आप कैसे करेंगे रब्ता, उन्हें एक तहरीरी दरख्वास्त देंगे कि आप अपनी तरीक़े पैदाइश को नए शनाख्ती कार्ड के मुताबिक दुरुस्त करवाना चाहते हैं। दरख्वास्त के साथ जो आपने जो दस्तावेज़ा लगानी है वो मंदरजा झेल हैं। नया शनाख्ती कार्ड CNIC की उसकी कापी लाख उन्हें लगानी है नए शनाख्ती कार्ड की। पुराना शनाख्ती कार्ड जो होगा, अगर मौजूद हो तो उसकी भी शनाख्ती कार्ड की कापी लगाएंगे आप। मैट्रिक और FSC या FA जो भी आपने किया हुआ है उसकी ये सनाद की कापी लगाएंगे। हलफनामा देंगे, जिसको एफिडेविट कहते हैं, जिसमें वाज़िया हो कि असल तारीख़ पैदाइश क्या है और गलती से असनाद में दूसरी तारीख़ दर्ज हो गई थी। ये एफिडेविट जो है आप लोगों ने देना है स्टाम्प पे। अहम नुक्ता आपको ये बता दूं कि ज़्यादातर तलीमी बोर्ड्स जो हैं वो सिर्फ शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर तब्दीली की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो कोर्ट आर्डर मांग सकते हैं। अगर बोर्ड इनकार कर दे तो क्या करें, यानी कि मौके कि मैं नहीं दे रहा, शनाख्ती कार्ड की बेस पे आपको नहीं दे रहा, तब्दीली नहीं कर रहा, तो वो अगर कह दें कि आपको जो है क्या करना होगा, फिर आपको यानी कि वो मांग लें आपसे कोर्ट का आर्डर, तो अगर वो बोर्ड जो है इनकार कर दे तो क्या करें। तो नाज़रीन, अगर बोर्ड जो है आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दे और कहे कि ये तब्दीली मुमकिन नहीं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस सूरत में आपको अदालत से रुजू करना होगा। इसका तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ अगली स्लाइड पे।
ये दूसरा मरहला, जैसे मैंने कहा था कि ये 2 मरहलों पर, पहला तो मरहला था जो आपने दरख्वास्त देनी थी, अब वो बोर्ड नहीं माने, उन्होंने कहा हम नहीं जारी कर सकते। अब दूसरा मरहला जो है आपको अदालत से रजू करना है, तो अदालत में अब दरख्वास्त देनी है। पहली तो आपने बोर्ड में दरख्वास्त दी थी, अदालत में दरख्वास्त देनी है, रिट पटिशन दायर करनी है। किसी तजर्बाकार वकील की नाज़रीन आपको खिदमात हासिल करनी होंगी और सिविल कोर्ट में रिट पटिशन जो है वो दायर करनी होगी। अदालत में दर्जा झेल सबूत जो है वो आपको पेश करने होंगे। जब रिट पटिशन के साथ एक शनाख्ती कार्ड की कापी देंगे, आप पुराने शनाख्ती कार्ड की कापी देंगे अगर हो तो, फिर आपकी जो तलीमी असनाद हैं उनकी कापियां आपको देनी पड़ेंगी। नादरा का रिकॉर्ड जो है खानदान, वो आपको देना पड़ेगा। फैमिली और ख़ानदान के दीगर अफराद के शनाख्ती कार्ड की जो कापियाँ अगर ज़रूरत हो तो वो भी आपको देनी पड़ सकती है, मांग सकती हैं अदालत में। अगर ये सब चीज़ें दे देंगे तो ज़रा केस आपका मजबूत हो जाएगा। अदालत जो है सबूतों का जायज़ा लेकर फैसला करेगी, और अगर अदालत आपके हक में फैसला दे दे तो वो तलीमी बोर्ड को तारीख पैदाइश तब्दील करने का हुक्म जारी करेगी। अक्सर जो आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वो नाज़रीन उनके जवाब इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला सवाल तो ये होगा कि ये काम 5 साल बाद मुमकिन है, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद? तो नाज़रीन इसका जवाब है जी हाँ। अगरचा कुछ बोर्ड्स एक मखसूस मुद्दत के बाद तब्दीली की इजाज़त नहीं देते, लेकिन अदालत के ज़रिए ये मुमकिन है। वो जितने सालों बाद भी आप तब्दील करवाना चाहें, इजाज़त अगर अदालत की आ रही तो फिर बोर्ड्स को जो है वो तब्दील करनी पड़ेगी, आपकी तारीख पैदाइश वगैरह। सवाल दूसरा जो है वो अक्सर जो पूछा जा सकता है, इस अमल में कितना वक्त लग सकता है? तो इसका जवाब है नाज़रीन, अगर बोर्ड बगैर कोर्ट आर्डर के मान ले तो 1 से 2 माह लग सकते हैं, लेकिन अगर केस अदालत में जाए तो 4 से 6 माह लग सकते हैं। अब फिर एक और जो सवाल पूछा जा सकता है, क्या इस पर कोई फीस भी अदा करनी होती है? तो नाज़रीन जवाब इसका जो है जी हाँ। तलीमी बोर्ड और अदालत में फ़ीस अदा करनी पड़ेगी, जो मुख्तलिफ हो सकती है। अदालत की मुख्तलिफ हो सकती है, तलीमी बोर्ड्स की मुख्तलिफ जो है वो फ़ीस हो सकती है। तो नाज़रीन अगर आपको भी अपनी असनाद में तारीख पैदाइश तब्दील करवानी है तो इसी तरीका पर अमल करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें हमारे चैनल को, इस वीडियो को कमेंट में अपनी राय दें, और मज़ीद कानूनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल बेसिक पाकिस्तानी लॉज़ इन उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन जो है उसको दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की इतलात जो है वो सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।